ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि जन्नत ने मेहनत तो बहुत करी है। काफ़ी स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँची है। इतना बड़ा घर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। काफ़ी स्ट्रगल किया है तब जाके यहाँ पे पहुँची। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन चक्रों में वो अपनी फैमिली को बहुत पीछे छोड़ के आ चुकी है। उसकी फैमिली उससे काफ़ी दूर हो चुकी है इन सब चक्रों में। पर अब उसने इतना बड़ा घर बनाया है, इतने बड़े घर में शिफ्ट हो रही है, तो उसे मेड की भी ज़रूरत है। मेड को तो वो पहले ही निकाल चुकी है और वो काफ़ी परेशान है। मेड ढूंढ रही है पर मिल नहीं रही। और वहीं तबस्सुम को भी जॉब की ज़रूरत है और वो जॉब की भी ज़रूरत है। वो जन्नत से भी मिलना चाहती है। पर उसकी फ्रेंड के थ्रू से पता चलता है कि जन्नत को मेड की ज़रूरत है। तो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तू बात करना कि वो मुझे लगवा लेंगी। फिर वो कहती है कि चल ठीक है, मैं बात करती हूँ। वो बात करती है और फिर जन्नत से मिलने जाती है तबस्सुम। ये तो ड्रामे का सबसे मेन सीन होता है कि जब जन्नत तबस्सुम से मिल रही है। वो सीन बहुत ही अच्छा होता है पर मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती ये चीज़, तो आप ड्रामा देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि कितना कितना अच्छा सीन होता है वो जब जन्नत और तबस्सुम मिलते हैं। तो जन्नत को तो तबस्सुम पसंद आ जाती है। वो रख लेती है उसको। पर तबस्सुम के पेरेंट्स मानते हैं। पर कौन पेरेंट्स मानेगा कि उनकी बेटी किसी के घर में ऐसे काम करे। पर फारूक बेचारा मजबूर तबस्सुम के आगे वो मनाता है अपने तबस्सुम के पेरेंट्स को मनाता है कि मान जाओ। वो चाहती है, वो खुद भी खुश नहीं होता, वो खुद भी नहीं चाहता कि तबस्सुम ऐसे ऐसे काम करे। पर तबस्सुम कहाँ मानने वाली है, तबस्सुम किसी की सुनती ही नहीं है। तो फारूक को मजबूर होके उसको उसकी खुद भी मानना पड़ता है और उसकी फैमिली को भी मनवाना पड़ता है। और हाँ, वो सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था जब जन्नत ऐसे बिल्स देख रही होती है तो वो देखती है कि पेट्रोल का इतना ज़्यादा बिल आ रखा है। तो ऐसे सोचने लग जाती है कि इतना बिल कैसे आया। वहीं कट्टू थोड़े टाइम बाद दिखाते हैं कि ज़ारा नुमान को कहती है कि जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वो मूवमेंट मेरे लिए बेस्ट होता है। वैसे तो जब जन्नत नुमान को कहती है कि मैंने घर के लिए और अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, तो नुमान उसको एकदम से चुप कर देता है और बोलता है कि ये सब बोलते हुए मैं अच्छा लगता हूँ, तुम नहीं। ईगो तो उसकी पूरी है पर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है कि बीवी के रुपए से अपनी गर्लफ्रेंड को इधर उधर घुमा रहा है। थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए ना कि बीवी की कमाई अपने गर्लफ्रेंड के पीछे लगा रहा है। तो ये कैरेक्टर भी कुछ समझ नहीं आया। ना अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है, ना अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी कमिटमेंट दे रहा है कि उसी के साथ मैं शादी करूँगा। तो पता नहीं क्या ही चक्कर है, दोनों को ही घुमा रहा है। वहीं दूसरी साइड फारूक है जो तबस्सुम के पेरेंट्स को तो मनाता ही है, साथ में तबस्सुम को जन्नत के घर भी लेके जाता है। वो चाहता नहीं है कि तबस्सुम ये जॉब करे पर फिर भी वो तबस्सुम को लेके जाता है। और उसी दिन वैलेंटाइन डे भी होता है और तबस्सुम जन्नत को रोज़ देती है। तो जन्नत कहती है कि तुम्हें याद था। तो फारूक जल्दी से कहता है कि हाँ मुझे याद था, मैंने तबस्सुम को दिया और तबस्सुम ने आपको दे दिया। तो जन्नत कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगा। तो फिर वो फारूक कहते हैं बुरा क्या लगना था, मैंने तबस्सुम को दिया, अब इसकी मर्ज़ी किसी को भी दे। और वो चला जाता है। वो कहता है कि मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो जन्नत को बड़ा काफ़ी फील होता है कि ये पूरे टाइम उसका वेट करेगा। तो काफ़ी वो फील करती है। फिर तब वो फारूक चला जाता है। फिर जन्नत उसे सारा घर दिखाती है और अपना वार्डरोब दिखाती है। तो तबस्सुम बड़ी एक्साइटेड होती है उसका घर देख के कि इतना बड़ा घर, इतने सारे कपड़े, इतने शूज़। तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है ये सब देख के। और तभी वो तबस्सुम और जन्नत बैठ के खाना खा रहे होते हैं और नुमान आ जाता है। तो नुमान और जन्नत की थोड़ी बहस हो जाती है और फिर जन्नत तबस्सुम को कहती है कि मर्द ज़ात पे कभी भरोसा मत करना, ये ऐसे ही होते हैं। और वहीं दिखाते हैं इतना अच्छा सीन होता है कि फारूक तबस्सुम और अपना बचपन याद कर रहा होता है कि तबस्सुम बचपन में ऐसी थी, हर बात मानती थी और उसे समझती भी थी। और वो याद करता है कि उसने बीच पे जाता है, उसने एक बाउंड्री लगाई होती है। वो तबस्सुम को कहता है कि
इसके कभी उस साइड मत जाना। और वो उस टाइम पे देखता है कि वहाँ कहीं आसपास भी तबस्सुम नहीं है, तो वो मतलब चिल्ला चिल्ला के तबस्सुम को आवाज़ लगाता है कि तबस्सुम तबस्सुम तुम कहाँ हो। मतलब इतना सुंदर सीन होता है वो, इतना प्यारा सीन होता है, इतना इंटेंस, बिल्कुल आई कैचर, इतना अच्छा सीन होता है। तो फिर बड़ा इमोशनल हो रखा होता है वो, फिर उसे लेने जाता है तबस्सुम को वो। तो तबस्सुम के दिमाग में तो फितूर बैठ गया कि जन्नत ने मुझे बोला था कि मर्द ज़ात पे कभी भरोसा मत करना। और वो फिर वो पूरे रास्ते तब उससे गुस्सा रहती है फारूक से। फिर घर पहुंचते हैं तो वो तबस्सुम उसका फेंक देती है रोज़ और बोलती है कि पकड़ो अपना वैलेंटाइन डे गिफ्ट, इसी के चक्कर में तुमने जन्नत जी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी ना। इतना मतलब इतना अच्छा सीन होता है वो। बेचारा फारूक मतलब ऐसा मासूम सा चेहरा लेके खड़ा रहता है, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, बस देखता रह जाता है कि वो कह के क्या चली गई। और उस टाइम जो ओएसटी चलता है उसकी जो लाइंस होती है बिल्कुल दिल को छू जाती है, इतना प्यारा होता है। जन्नत जी के सामने मेरी नाक कटवा दी थी ना तुमने इस एक फूल के लिए। तबस्सुम तबस्सुम। और अभी जन्नत को भी थोड़ा थोड़ा नुमान पे डाउट होने लग गया है, क्योंकि जो जन्नत की पीआर है वो जन्नत को बताती है कि नुमान अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिनर पे गए थे। और क्योंकि उसने जो ज़ारा होती है उसने अपने पोस्ट, जो ज़ारा होती है उसने अपने पोस्ट किया होता है नुमान के साथ, और नुमान और अपनी फ़ोटो पोस्ट की होती है उसने। तो जन्नत को वो फ़ोटो दिखाती है तो जन्नत देख के कहती है तो ज़ारा है। फिर उसको डाउट होता है कि मतलब ये क्या सीन है। फिर वो अपने मन को समझाती है कि नहीं मैं शायद ज़्यादा सोच रही हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर वो इग्नोर कर देती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती उस बात पे। फिर वो घर जाती है पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो चल ही रही होती है कि मतलब क्या ही चक्कर है ये, बाकियों के साथ क्यों नहीं उसने फ़ोटो लगाई, सिर्फ इसी के साथ क्यों लगाई है। फिर वो सो रहा होता है नुमान, तो उसके पास जाती है जन्नत और उससे पूछती है गुस्से में कि क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा, तुम उसके साथ डिनर पे गए थे। फिर वो उसको बोलता है तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी गया था। फिर वो कहती है कि उनकी फ़ोटो क्यों नहीं है, या कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ पूछते। तो फिर नौमान कहता है कि अगर मेरे मन में कुछ भी होता है ऐसा तो मैं उसको फ़ोटो लगाने के लिए मना करता, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मेरे मन में कुछ है ही नहीं ऐसा वैसा कुछ भी। तो और फिर वो उसको कुछ कुछ बोल के सो जाता है अपना। फिर जन्नत सोचती है शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोचूं, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर थोड़ा इग्नोर कर देती, पर फिर भी थोड़ी इमोशनल तो हो ही जाती है कि पता नहीं क्या ही चक्कर है, सच में कुछ ऐसा है या नहीं। तो उसके मन में डाउट तो हो ही जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, तबस्सुम जन्नत के घर जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड होती है, पूरा रेडी हो रही होती है। और फिर वो फारूक उसको लेने आता है, फारूक उसको मना लेता है। वो गुस्सा तो होती है पहले कि उसका रोज़ फेंक के चली जाती है, पर फारूक है वो उसको मना लेता है। फिर वो दोनों बाइक पे बैठे होते हैं तो जन्नत उसको तबस्सुम उसको बोलती है कि हाँ जन्नत जी मुझे कह रहे थे कि मर्द ज़ात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फारूक बहुत ही अच्छी लाइन बोलता है कि भरोसा तो किसी पे भी नहीं किया जा किसी पे भी नहीं किया जा सकता, मर्द और औरत क्या होता है। फिर तबस्सुम उसको बोलती है कि शो पे तो नुमान ऐसे नहीं लगते थे, वो तो जन्नत से बहुत अच्छे से बात करते थे, प्यार से बात करते थे। तो फारूक बोलता है कि जो शो पे दिखता है कि ज़रूरी नहीं है वो रियलिटी हो। वो तबस्सुम को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि जैसा शो पे दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही रियल में हो। और बोलता है जो रियल लाइफ में चल रहा होता है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम शो पे दिखाएं। तो काफ़ी अच्छी बात बोलता है वो। पर तबस्सुम को कहाँ समझ में आता है, अभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे के एपिसोड में क्या पता हमें देखने को मिले उसे कुछ समझ आता है या क्या होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, ये रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली रिव्यू देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देना हो, क्योंकि ये मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू ही किया है तो मुझे नहीं पता मैं कुछ कमी कर रही हूँ या कुछ गलतियाँ कर रही हूँ। तो अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।
थैंक यू।